हेलो दोस्तों, ईवे प्लस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ेंगे भारतीय संविधान में मेंशन अनुसूचियां के बारे में। पहले हम लोग देख लें कि भारतीय संविधान में अनुसूचियां, भाग और अनुच्छेद कितने हैं जब वो बना था और वर्तमान में कितने हैं। पहले हम अनुसूची के बारे में देखें। मूल संविधान जब बनकर तैयार हुआ था उस समय हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन आज 12 हो गई है, यानी कि 4 बढ़ गई है। पहले कितनी थी? 8 थी और अब 4 ऐड हो गई है, यानी कि अब हो गई है 12। तो हम आगे देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में मेंशन अनुसूचियां। तो पहले देखें कि भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां, भाग और अनुच्छेद थे। मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी, जो कि आज 4 बढ़कर कितनी हो गई है? 12। ठीक है। और भाग, उस समय भाग 22 थी। ठीक है, 22, लेकिन आज कहीं कहीं मेंशन होता है 25। मतलब का सीरियल से देखा जाए तो ये 22 ही है, और कहीं पे ऐड किया गया तो 22A के फॉर्म में, 22B के फॉर्म में, या 9A के फॉर्म में, 14A के फॉर्म में, कुछ इस तरीके से ऐड किया गया है। तो है एक्चुअली वो 22 ही। ठीक है। अब हम अनुच्छेद के बारे में देखें तो अनुच्छेद जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 395 ही थी, यानी कि 395 उस समय थी। आज भी वो 395 है, बट ऐसे देखा जाए तो अगर 300 में ऐड किया तो 300A, 20 में ऐड किया 20A, इस प्रकार देखा जाए तो आज अनुच्छेद की संख्या 450 से प्लस हो गई है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण अनुसूचियां कौन कौन थी। प्रथम अनुसूची में हम राज्य एवं संघ प्रदेश के नाम एवं उनकी सीमाओं के बारे में जानेंगे। यानी कि कोई भी राज्य का गठन हो रहा है या कोई राज्य किसी राज्य में मिला दिया जा रहा है या किसी राज्य का या नाम चेंज किया जा रहा है, तो उस सारा प्रावधान भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में मेंशन है। और दूसरी की बात करें, दूसरी अनुसूची, दूसरी में पेंशन एवं वेतन, पेंशन एवं भत्ता के बारे में दिखाया गया। तो ये पेंशन किसका होगा और वेतन किसका होगा, भत्ता किसका? तो याद रख लीजिए, पेंशन लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राष्ट्रपति, CAG, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, इस सब का जो वेतन होता है वो सब, और पेंशन है, वो सब के बारे में किस अनुसूची में मेंशन है? द्वितीय अनुसूची में। अब देखते हैं तीसरा अनुसूची में क्या है। देखिए, तीसरी अनुसूची में कोई भी मंत्री, संसद और विधानमंडल के सदस्य, न्यायाधीश आदि की जो शपथ दिलाते हैं वो मेंशन है। ठीक है। यानी कि दूसरा में वेतन और पेंशन लेंगे और तीसरे में आके शपथ, ऐसे याद करने के ध्यान रखिएगा। अब चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची में राज्य तथा संघ क्षेत्र के जो राज्यसभा का सीट है उसके बंटवारा के बारे में लिखा गया है। यानी कि स्टेट का, हर एक स्टेट का राज्यसभा का सीट फिक्स होता है। तो किस में? चौथी अनुसूची में। जैसे बिहार के लिए राज्यसभा का सीट अलग होता है, यूपी उसके लिए अलग है, झारखंड उसके लिए अलग हुआ। तो कैसे होगा ये सब का जो सीटों का बंटवारा है उसके बारे में चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची के बारे में देखें पहले, क्या है पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में जो SC/ST का रीजन होता है, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र या जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से वो प्रशासन करेगा, तो कैसे उस पर नियंत्रण होगा, तो कैसे होगा, इसके बारे में हमको पांचवी अनुसूची में मेंशन किया गया है। ठीक है। अब छठी अनुसूची की बात करें तो छठी अनुसूची में कुछ 4 स्टेट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 4 स्टेट के, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 स्टेट के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित उपबंध के बारे में लिखा गया। किसमें? छठी अनुसूची में। ठीक है। अब आगे देखिए सातवीं अनुसूची। देखिए सातवीं अनुसूची में क्या है, देखते हैं। सातवीं, याद रख लीजिए, सातवीं अनुसूची में जो
सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, इसके बारे में प्रावधान है। साथ ही साथ टैक्स, टैक्स के बारे में 7वीं अनुसूची में मेंशन किया गया है। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में क्या है, देखिए 8वीं अनुसूची में ध्यान रखिए, 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में जो मान्यता प्राप्त 22 भाषा है, उस 22 भाषा के बारे में लिखा गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत में बोले जाने वाली वो कौन सी प्रमुख भाषा है जो भारत के संविधान के 8वीं सूची में नहीं है। तो उसका आंसर देखिए, याद रखिए, वो भाषा है इंग्लिश। अब 9वीं अनुसूची, तो याद रखिए हमारे मूल संविधान में ये 8 तक ही, ये जो अनुसूची थी 8 तक ही थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं बाद में ऐड किए गए थे। तो बाद में कब ऐड किए गए, किस संविधान संशोधन, उसके बारे में तो हम बारी बारी से देखते हैं। देखिए 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची जो था ऐड किया गया था, वो भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन था, जो कि 1951 में ही हुआ था। ठीक है, उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू। उस 9वीं अनुसूची में क्या क्या मेंशन है उसके बारे में थोड़ा देखें। देखिए भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधी अधिनियम थे, नियम विनिमय आदि से जिन्होंने, और इसके साथ साथ न्यायिक पुनरावलोकन से बचने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। क्या क्या था देखिए, जैसे आज के डेट में करंट में आप देख सकते हैं कि सवन का जो रिजर्वेशन दिया गया है, जो आजकल EWS की कैटेगरी जो बनाई गई है, उसको मोदी गवर्नमेंट क्या किए थे, उसको 9वीं अनुसूची में लाने के बाद उस पर नियम बनाए थे, ताकि उसको उस पर जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन न हो सके। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल आज के डेट में देखने को मिला है। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट जब आती है तो देखती है कि इसका विरोध होगा, तो उसको सबसे पहले 9वीं अनुसूची में ला दिया जाता है, ताकि उसका न्यायिक पुनरावलोकन न हो सके और उस पर फिर कानून बना देते हैं। आगे हम देखते हैं 10वीं अनुसूची के बारे में। जब 10वीं अनुसूची ऐड किया गया था, वो संविधान का 52वां संशोधन था, जो कि 1985 में हुआ था। इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी। वो जो 10वीं अनुसूची मेंशन था दल बदल कानून से, यानी कि दल बदल, अगर कोई विधायक या MP अगर जीतने को अपने पार्टी से को छोड़कर किसी और दल में चले जाते हैं, तो उसकी सदस्यता रहेगी या जाएगी, उससे रिलेटेड जितने भी कानून, जितने भी नियम है, वो 10वीं अनुसूची में मेंशन है। ठीक है, अब देखते हैं आगे 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 11वीं और 12वीं से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जब ऐड किया गया था, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। उस समय 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का जिक्र किया गया है, ये ऐड किया गया था। तो यहाँ से आप 11वीं अनुसूची में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि 11वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा, ये 73वां संविधान संशोधन था। ठीक है, और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन तो जोड़ा गया। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि 11वीं अनुसूची में क्या मेंशन है और 12वीं, तो याद रखिएगा कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ जाता है कि हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था जो था वो किसके सिफारिश पे आया। ध्यान रखिए, एक कमेटी था, उसका नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता, ठीक है, कमेटी। ठीक है, तो उससे सिफारिश हुआ था। एनीवे, हम आगे देखते हैं। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, उसको मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करेंगे। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है। दूसरा, भारत में बोली जाने वाली कौन सी प्रमुख भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तीसरा, राज्यों के नाम बदलने तथा गठन का प्रावधान
भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है। चौथा, पार्टी बदलने पर संसद सदस्य के निरर्हता संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में है। पांचवा, राज्यसभा के सीटों के बंटवारे से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में मेंशन किया गया है। अब हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। विशेष देखिए। चलिए।